परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु महान है, अनुग्रहकारी है। और आज हम परमेश्वर का वचन मनन करेंगे। और आज का मेरा जो विषय है वो स्त्रियां जिन्हें आशीष मिली। बाइबल में हम कई स्त्रियों के बारे में पढ़ते हैं जिनको परमेश्वर ने अपनी आशीषों से नवाजा। और आज एक ऐसी स्त्री के बारे में पढ़ेंगे जिसको परमेश्वर ने एक उत्तम आशीष है जो दी है। उसके लिए हम परमेश्वर का वचन जो है निकालेंगे। लूका की किताब उसका 7 अध्याय और 11 आयत। यहाँ पर हम देखते हैं लूका 7 की 11 में कि एक विधवा के पुत्र को यीशु ने जीवन दान है जो दिया। मतलब वो मृत था, मर गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ के द्वारा उसे जीवित है जो किया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, तो जो अपनी माँ का इकलौता था और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। 13 आयत बताती है, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का सामना एक ऐसी स्त्री से होता है जो इस समय पीड़ा में है, जो इस समय दुख में पड़ी हुई है। और उसको देखकर कैसे प्रभु यीशु मसीह भी दुखी हो जाता है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दुखी लोगों के साथ जो है दुखी हो जाता था। और उस विधवा स्त्री को देखकर, जिसका इकलौता बेटा था और उसका पति भी नहीं था, परिवार में और कोई भी नहीं था, एकमात्र उसका जवान बेटा था और वो भी जो है गुजर गया था, मर गया था। और जब उसे लोग उसकी अर्थी को लेकर जा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह को तरस आया और तरस आकर कहा कि मत रो। और उनके प्रति यीशु मसीह को जो है बड़ा दुख हुआ, संवेदना हुई उनके प्रति। और लिखा हुआ है कि उसको देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। जब प्रभु यीशु मसीह को उनके ऊपर दुख आया, हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को एक बड़ी भीड़ जब उनके पास आई तो वो भीड़ को देखकर, 5000 लोगों की भीड़ को देखकर, जब वो भूखे थे सुबह से लेकर शाम तक यीशु मसीह के पीछे है जो वो चल रहे थे, उन्हें देखकर भी प्रभु यीशु मसीह को तरस आया। और उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने है जो इंतजाम है जो किया है। और यहाँ पर इस मृतक व्यक्ति की माँ को देखकर, इस मुर्दे की माँ को देखकर, जो जवान था उसको देखकर भी तरस आया और कहा कि मत रो। और उसकी अर्थी को है जो छुआ। हम देखते हैं और उसके बाद लिखा हुआ है कि उठाने वाले ठहर गए। और जबकि ऐसा नियम होता है, जब एक व्यक्ति मर जाता है और मरे हुए व्यक्ति की अर्थी को लेकर जाते हैं तो कोई ठहरता नहीं है, वो सब चलते रहते हैं। पीछे की ओर भी है जो वो मुड़कर नहीं देखते, बल्कि जो आसपास के लोग हैं वो मुर्दे को देखकर या अर्थी को देखकर ठहर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उस अर्थी को उठाने वाले ही ठहर गए। क्यों ठहर गए? क्योंकि लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। मतलब प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में इतनी सामर्थ है। और उसने कहा जवान से कि हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। वो कह रहा है कि हे जवान। जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसको कहते हैं, लोग कहते हैं, उसका नाम भी नहीं लेते, उसको या तो डेड बॉडी कहते हैं या मृत शरीर कहते हैं या फिर जो है उसको मिट्टी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हे जवान उठ। और लिखा हुआ तब वह मुर्दा जो है उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसकी माँ को सौंप दिया। मतलब प्रभु यीशु मसीह को दया आई और उस मुर्दे को जीवित किया और जीवित कर कर उसको जो है उसकी माँ को सौंप है जो दिया। आज मैं कहना चाहूँगा, आज हम कलीसियाओं में सेवा करते हैं, हमें एक दूसरे के प्रति जो है दुख होना चाहिए, एक दूसरे के दुख में हमें जो है शामिल होना चाहिए, दूसरे के दुख को देखकर हमें जो है दुखी होना चाहिए और उन लोगों के लिए हमें
जो है दुखी होना है, उन लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। जो लोग इस समय पीड़ा में हैं, शैतान ने उन्हें पथभ्रष्ट कर दिया है, वो रास्ते से भटक गए हैं, प्रभु से दूर हो गए हैं, उन्हें देखकर, दुनिया के लोगों को देखकर जो प्रभु में नहीं है, उन्हें हमें तरस खाना है। तरस खाकर हमें रोक कर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करनी है। और जैसे यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उस मुर्दे को जिंदा किया, वैसे ही प्रभु जब हम तरस खाएंगे कलीसिया में आते हुए लोगों के ऊपर, हमारे देश में रहते हुए लोगों के ऊपर, अपने पड़ोसियों के ऊपर जो प्रभु से दूर है, जब हम उनके लिए रोएंगे, तरस खाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं मुर्दे लाजर को देखकर भी जो है प्रभु यीशु मसीह रोया। वहां पर हम देखते हैं कि यीशु रोया, उसके बारे में हम वहां पर देखते हैं। और यहाँ पर एक माता का एक बेटा जो गुजर गया था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे जीवित किया और उसको उसकी माँ के हाथों में जो है सौंप दिया, और वो मृतक व्यक्ति जो है जीवित हो गया। इससे बड़ी आशीष और क्या मिलेगी उस विधवा को, जिसको उसका मरा हुआ बेटा प्रभु ने सौंप दिया, जीवित कर है जो दे दिया। उसे घर की जरूरत नहीं थी, उसे धन की जरूरत नहीं थी, उसका तो सब कुछ, उसका धन, उसका घर, उसका सब कुछ उसका बेटा ही था। और जब उसका बेटा ही नहीं रहा तो उसको इन सब चीजों का क्या करना था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक उत्तम आशीष है जो दी है। आज प्रभु यीशु मसीह ने हम भी आशीष देने के लिए बुलाए हुए हैं, इसलिए हमें भी लोगों के लिए आशीष है जो परमेश्वर से मांगनी है, लोगों को आशीष है जो हमें देनी है। और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर मृतक एक जवान को जीवित किया, प्रभु ने हमें भी वो सामर्थ्य दी हुई है। और प्रभु ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम है जो करोगे। इसलिए हमें प्रभु के नाम में खड़ा होना है, प्रभु के नाम में हमें आगे बढ़ना है, चलना है। लोगों के दुख को देखकर हमें रोना है, लोगों के दुख में हमें शामिल होना है, उनको दुखी देखकर हमें भी दुखी होना है। सो इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आप लोगों के लिए इस समय दुआ करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं इस संदेश को देखने वाले हर एक उस दुखी व्यक्ति के लिए प्रभु पिता जो इस समय पीड़ा में है। प्रभु पिता परमेश्वर, तू जब एक व्यक्ति दुखी होता है तो प्रभु से दुखी होकर तू भी प्रभु हालेलुया देखकर प्रभु तू भी दुखी होता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, जैसे आपने नाइन नगर में आकर प्रभु हालेलुया इस विधवा के बेटे को जीवित कर उसके हमें हालेलुया प्रेस लॉर्ड प्रभु हालेलुया हाथों में सौंप दिया। प्रभु उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं दुखी लोगों के प्रभु जी, बोझ में दबे हुए लोगों के प्रभु हालेलुया, प्रभु हालेलुया कर्जे में दबे हुए लोगों के लिए प्रभु हालेलुया, बीमारी में पड़े हुए लोगों के लिए प्रभु हालेलुया, आज उन्हें तू चंगा कर प्रभु जी हालेलुया हालेलुया। जो प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभु आमेन हालेलुया हालेलुया प्रभु दुविधा में, उनकी दुविधाओं को दूर कर और परमेश्वर पिता उन्हें अपनी आशीष दे परमेश्वर, ताकि लोग प्रभु तेरे आश्चर्य कर्म को देख के प्रभु आज हमारा जीवन भी प्रभु दूसरे को दुखी देखकर प्रभु जी दुखी होने वाला बन जाए प्रभु हालेलुया। हम उनके लिए प्रार्थना करने पाए पिता, धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा तुझे देते हुए यीशु नाम में हम प्रार्थना मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु इस संदेश के द्वारा आप सबको आशीष दे। यदि आप लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप संपर्क करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।